मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी जनरल साइंस फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जा रहे हैं। यदि आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें। अब आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है हमारा टेस्ट 1, जो कि 17 जुलाई को लिया गया था, उसके आंसर्स और रिजल्ट के बारे में। तो टोटल 78 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया था, जिनकी कॉपी में जांच करके उनके व्हाट्सएप पर भेज चुका हूँ। और 78 में से 11 स्टूडेंट्स ने 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए हैं। तो टेस्ट जो हमारा था वो था केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स एंड केमिकल इक्वेशंस, एडिशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। इस टॉपिक का टेस्ट लिया था हमने 17 जुलाई को। तो चर्चा करते हैं इसके रिजल्ट और आंसर के बारे में। तो सबसे पहली बात, टोटल 78 स्टूडेंट्स ने मुझे अपने आंसर लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड किए थे, जिसमें से 11 स्टूडेंट जिन्होंने 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए हैं। उनके नाम हिना मिडा श्री विजयनगर, सुनील कुमार भादरा, साक्षी शर्मा श्री गंगानगर, रुपिंदर कौर गढ़साना, मंजू रोड़ावाली हनुमानगढ़, अरुण कुमार भीलवाड़ा, वीरेंद्र सिंह जोधपुर, प्रकाश चूरू, साहिल कुमार बीकानेर, रवि जयपुर, सिद्धार्थ बीकानेर। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। अब बात करते हैं हमारे आंसर्स की। टेस्ट के आंसर्स क्या थे? तो पहला क्वेश्चन था, निम्न में से अपचयन अभिक्रिया है। तो आवेश आपको दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो धनावेश में कमी अपचयन अभिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन देखें तो Mn+2 से Mn+4 हुआ है, तो +2 से +4 हुआ है, यानी धनावेश बढ़ा है। तो धनावेश में कमी अपचयन होती है। तो दूसरा ऑप्शन Fe+3 से Fe+2 हुआ है, तो यहाँ +3 से +2 हुआ है, यानी धनावेश कम हुआ है। तो यही हमारा आंसर है, आंसर बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अपचयन अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है। तो अपचयन की परिभाषाएं हैं, ऑक्सीजन का त्याग बिल्कुल सही है, धनावेश में कमी बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन का योग अपचयन ही होता है, धन विद्युतीय तत्व का त्याग ये अपचयन नहीं होता, धन विद्युतीय तत्व का योग अपचयन होता है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन, MgOH की ट्वाइस इक्वल टू MgO + H2O का प्रकार है। तो इसमें आपसे प्रकार पूछा गया, तो मैंने आपको बताया था यदि उत्पाद के रूप में जल या CO2 आपको मिलता है तो वो अभिक्रिया ताप अपघटन की श्रेणी में आती है। तो तीसरे का बी आंसर आपका होगा। चौथा क्वेश्चन, अभिक्रिया H2SO4 + Fe इक्वल टू FeSO4 + H2 में ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक वो होता है जिसका अपचयन हुआ हो, तो यहाँ अपचयन हुआ है H2SO4 का, अतः यहाँ H2SO4 ऑक्सीकारक है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो एक ही दिशा में चलते हैं। तो यहाँ एक ही दिशा में चलने वाला जो परिवर्तन है वो है लोहे पर जंग लगना, अतः आपका जो आंसर है वो सी यहाँ आपका आंसर है। छठा क्वेश्चन, 2AgBr + 2Ag + Br2 का प्रकार है। तो बताया था आपको सिल्वर का यौगिक यदि वियोजित हो रहा है तो वो ताप अपघटन की प्रकाश अपघटन की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ आपका आंसर ए, प्रकाश अपघटन। सातवां क्वेश्चन, CuSO4 + Fe इक्वल टू FeSO4 + Cu दी गई अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया रेडॉक्स भी है और विस्थापन भी है। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ सी आंसर आपका सही है। आठवां क्वेश्चन, H2SO4 + Fe इक्वल टू FeSO4 + H2 में अपचायक है। अपचायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो, तो यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है Fe का, तो करेक्ट आंसर आपका Fe। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है धनावेश में वृद्धि
या ऋणावेश में कमी। तो पहला ऑप्शन देखें, धनावेश में वृद्धि या ऋणावेश में कमी देखनी है हमने। तो पहला ऑप्शन है Sn+2 से Sn+4 हुआ है, तो यहाँ धनावेश में कमी हुई है। धनावेश में कमी अपचयन कहलाती है। दूसरा ऑप्शन Fe+3 से Fe+2 हुआ है, यहाँ भी धनावेश में कमी हुई है, अपचयन कहलाती है। तीसरा ऑप्शन 2i- से i2 बना है, तो यहाँ ऋणावेश में कमी हुई है। ऋणावेश में कमी ही ऑक्सीकरण कहलाती है। अतः 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अपचयन है, तो ऑक्सीजन का योग अपचयन नहीं होता। ऋणावेश में वृद्धि बिल्कुल अपचयन होती है, ऋणावेश में वृद्धि अपचयन कहलाती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी। 11वां क्वेश्चन 2H2 = O2 + 2H2 का प्रकार है। तो जल का जो अपघटन होता है वो विद्युत अपघटन की श्रेणी में आता है, तो आपका आंसर सी। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश अपघटन का उदाहरण नहीं है? तो बताया था आपको सिल्वर का यौगिक टूटता है तो वो प्रकाश अपघटन ही है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr का टूटना भी प्रकाश अपघटन ही है। तो इस आधार पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, सोडियम क्लोराइड का अपघटन। सोडियम क्लोराइड का अपघटन विद्युत अपघटन की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अपचयन अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया होती है धनावेश में कमी। तो पहले ऑप्शन में Cu+1 से Cu+2 हुआ है, धनावेश बढ़ा है। दूसरा ऑप्शन Fe+3 से Fe+2 है, धनावेश कम हुआ है। तो यही आपका आंसर है बी। निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखें, धनावेश बढ़ा है। दूसरे में धनावेश बढ़ा है। तीसरे में ऋणावेश बढ़ा है। ऋणावेश का बढ़ना अपचयन कहलाता है। अतः यहाँ आपका आंसर आएगा सी, क्योंकि सी जो है वो अपचयन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न से ऑक्सीकरण के लिए सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन ऑक्सीजन का योग बिल्कुल ऑक्सीकरण होता है। धनावेश की वृद्धि ऑक्सीकरण होती है। हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीकरण होता है। धन विद्युतीय तत्वों का योग अपचयन होता है। तो धन विद्युतीय तत्वों का योग ऑक्सीकरण के लिए सत्य नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन में। निम्न में से ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का त्याग अपचयन कहलाता है। ऋणावेश की कमी, बिल्कुल ऋणावेश की कमी ही ऑक्सीकरण कहलाती है। धनावेश की वृद्धि या ऋणावेश की कमी। 17वां क्वेश्चन, Fe+2 से Fe+3 अभिक्रिया, तो धनावेश में वृद्धि हुई है, तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो 17वें का ए। 18वां क्वेश्चन, F2 से 2F- अभिक्रिया, तो यहाँ ऋणावेश की वृद्धि हुई है, तो ऋणावेश की वृद्धि अपचयन है। तो बी आंसर आपका करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन, H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2 में अपचायक है। अपचायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है Zn का, तो Zn करेक्ट आंसर आपका 19वें का बी। 20वां क्वेश्चन, SnCl2 + 2CuCl2 = SnCl4 + Cu2Cl2 में किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है SnCl2 का, तो SnCl2 का ऑक्सीकरण हुआ है SnCl4 में। तो 20वें का आंसर आपका सी आएगा। 21वां क्वेश्चन, 2FeCl2 + 2HgCl2 = 2FeCl3 + Hg2Cl2 में किसका अपचयन हुआ है? तो यहाँ अपचयन हुआ है HgCl2 का, HgCl2 का, क्योंकि इसमें Hg का योग हुआ है। अतः 21वें में आपका आंसर डी आएगा। 22वां क्वेश्चन, Cu2Cl2 + 2HgCl2 = 2CuCl2 + Hg2Cl2 में अपचायक है। तो अपचायक जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है Cu2Cl2 का, तो Cu2Cl2 जो है वो अपचायक है। 23वां क्वेश्चन, सफेद कसीस यानी सफेद थोथा का सही सूत्र है। तो पहला ऑप्शन ZnSO4.7H2O, ये करेक्ट आंसर है आपका। दूसरा ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका हरा कसीस है, हरा थोथा है, और चौथा ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है। तो सफेद कसीस ZnSO4.7H2 होता है। फिर आता है क्विक सिल्वर जो है मरकरी को कहा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ। फिर 25वां क्वेश्चन आता है चिली शोरे का सूत्र, तो चिली शोरा सोडियम नाइट्रेट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए गए हैं। अब टेस्ट 2 जो कि कल लिया जाना है 21 जुलाई 2020, तो कल टेस्ट 2 शाम को वही 6 से 7 बजे के बीच में आपने प्रयास करना है टेस्ट देने का।
और 78 स्टूडेंट पिछले टेस्ट में प्रेजेंट हुए थे। उम्मीद करता हूँ उससे ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। तो अपने आंसर एक पेज पर लिख कर कृपया ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, एक पेज पर लिखकर, ताकि क्वेश्चन चेक करने में ईजी हो। 1 से 25 या 1 से 20 या 1 से 30 जितने भी क्वेश्चन हैं उनके क्रम भी जरूर डालें, ताकि क्वेश्चन मैं आसानी से चेक कर सकूं और आपका क्वेश्चन चेक करने के बाद आपको आपका रिजल्ट सेंड कर सकूं। तो कल मिलते हैं टेस्ट 2 तत्व यौगिक व मिश्रण सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपने आवर्त सारणी तैयार करनी है। तत्वों के प्रतीक के अंदर आवर्त सारणी तैयार कीजिएगा अपनी, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो कल के टॉपिक रहेंगे हमारे टेस्ट के। धन्यवाद। तो कल मिलते हैं टेस्ट 2 के साथ।